तो बिंदुसार के बारे में हमने चर्चा की थी और कुछ तथ्य रह गए तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बिंदुसार स्वयं आजीविक संप्रदाय का बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय हमने बात की थी, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था जो विद्रोह को दमन नहीं कर सका था। फिर अशोक जो कि उज्जैनी का गवर्नर था उसको भेजा गया था। इसके अलावा अशोक ने इक्ष्वाक में और नेपाल में 2 अन्य विद्रोह का भी दमन किया था। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी निवास करता था जिसका नाम था पिंगल वत्स। पिंगल वत्स ने बिंदुसार के समय भविष्यवाणी की थी कि बिंदुसार के बाद में कौन शासक बनेगा? अशोक। कहते हैं कि बिंदुसार ने मरते तम सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की बात की थी। इसके अलावा बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्री परिषद के महामंत्री खल्लाटक का उल्लेख आता है। खल्लाटक शायद ये प्रधानमंत्री था। इसके बाद में प्रधानमंत्री बना था राधागुप्त जो अशोक को सम्राट बनने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को जानने के लिए हमें इतिहास में सबसे ज़्यादा पन्ने पलटने पड़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे का जो भी वीडियो बनता है इसमें सम्राट अशोक के बारे में जितनी भी जानकारी आप तक पेश कर सकूं। तो बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 ईस्वी में, ईसा पूर्व में बिंदुसार की होती है मृत्यु। और अशोक प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से शासक बनता है। ठीक है, अशोक ने सम्राट तो 273 ईस्वी में बन जाता है बिंदुसार की मृत्यु के तुरंत बाद, लेकिन अशोक अपना राज्याभिषेक करवाता है वो 4 वर्ष बाद करवाता है, यानी 273 माइनस 4 कितने हो गए? 269 ईस्वी, 20 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहते हैं कि ये 4 वर्ष अशोक को अपने भाइयों के विद्रोह को दमन करने में लगे थे। अशोक कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा के शासन प्राप्त किया था। जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन काल में चीनी यात्री आया था वैनसांग, उसने भी उल्लेख किया कि अशोक ने कई यातना ग्रह बनाया था, यानी अपने भाइयों को दंड देने जगह जगह यातना ग्रह बनाया था। और उनमें से पाटलिपुत्र यातना ग्रह को मैंने देखा है। तो कुछ भी रहा हो, शायद 99 भाई की हत्या नहीं की होगी, बौद्ध ग्रंथ में कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा, लेकिन ये तो जरूरी है 4 वर्षों में अशोक ने राज्य अपने शासक बनने में अपने भाइयों के साथ संघर्ष जरूर करना पड़ा था, तभी तो राज्याभिषेक में 4 वर्ष की देरी लगी है। ठीक है, अशोक के कई अन्य नाम भी मिलते हैं। अन्य नाम जैसे कामाशोक, कामाशोक अर्थात विलास में जीवन जीने के कारण ये उपाधि मिली अशोक को। और बौद्ध ग्रंथों में बताया चंडाशोक, यानी अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत निर्दयी और क्रूर था, इसलिए इसका नाम पड़ा था चंडाशोक। और पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन। और बहुत सारी उपाधियां हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे देवान प्रियदर्शी, राजा प्रियदर्शी राजा, बहुत सारी उपाधियां थी जो आगे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अशोक के पारिवारिक जीवन की चर्चा करते हैं। तो अशोक के पारिवारिक जीवन, अशोक की माता अर्थात बिंदुसार की पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। इसके 2 अन्य नाम मिलते हैं, एक मिलता है धम्मा और एक मिलता है जनपद कल्याणी।
ठीक है, ये बिंदुसार की पत्नी अशोक की माता थी। अशोक की कई रानियां थी, जिसमें सबसे पहली रानी की बात करें तो इनका नाम था देवी, एक अन्य नाम मिलता है या महादेवी। ये विदिशा के एक ब्राह्मण की, सॉरी व्यापारी की पुत्री थी। विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी मतलब व्यापारी। राजघराने से बिलोंग नहीं करती, शायद अशोक ने इसलिए इसे पटरानी का दर्जा नहीं दिया था। अशोक की दूसरी, ये पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी असंधि मित्रा, ये पटरानी थी। अशोक की पहली पटरानी और सर्वाधिक लंबे समय तक पटरानी रही थी। तीसरी पत्नी मिलती है अशोक की तिष्य रक्षिता, ये असंधि मित्रा के बाद में पटरानी बनी थी। चौथी पत्नी मिलती है अशोक की पद्मावती। पद्मावती का एक पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। एक और नाम भी मिलता कुणाल का, धर्मविवर्धन। धर्मविवर्धन, ठीक है, कुणाल कन्या नाम है धर्मविवर्धन। ये पद्मावती का पुत्र। तो कहते हैं कि इस कुणाल को तिष्य रक्षिता ने क्या करवा दिया था, अंधा करवा दिया था। और इस देवी या महादेवी के दो, एक पुत्र और पुत्री थी, जिसका नाम था, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, पांचवी पत्नी थी अशोक की कारुबाकी। अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी, प्रिय पत्नी थी। और एकमात्र पत्नी है जिसका नाम अशोक के अभिलेखों में, बाकी किसी का नाम अभिलेखों में उत्कीर्ण नहीं है, एकमात्र पत्नी कारुबाकी है जिसका नाम अभिलेखों में अंकित मिलता है। और इसके पुत्र का नाम था तिवर, इसका भी नाम अभिलेखों में मिलता है। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान और करीना कपूर की, फिल्म अशोका। एक बार एक छोटे से एग्जाम में पूछ लिया था, मैं समझता हूँ ऐसे क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता, फिर भी आपको जिक्र करना जरूरी है कि शायद राजस्थान पुलिस में या राजस्थान पटवार में कहीं पूछा गया था कि फिल्म अशोका में अशोक की पत्नी कारुबाकी का रोल किसने किया था। किसने किया था? करीना कपूर ने। अशोक की एक और अन्य पत्नी जिसका नाम तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी पुत्री चारुमती का उल्लेख मिलता है। चारुमती के पति का नाम था देवपाल। ये अशोक ने जब 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, तब देवपाल अशोक के साथ था और नेपाल में इसने एक नगर बसाया था, देवपतन। ठीक है, नेपाल में एक और नगर है, आपको पता होगा, ललित पतन। ये अशोक ने बसाया था। देवपतन तो देवपाल ने बसाया, चारुमती का पति था। ललित पतन है जो अशोक ने बसाया था। ठीक है, इसके अलावा अशोक के एक और पत्नी का उल्लेख है जिसके पुत्र का नाम था कुस्तन। कुस्तन, कुस्तन का मतलब है, अर्थ होता है धरती है जिसके स्तन। धरती है जिसके स्तन, अर्थात जिसने धरती के पाल पोस कर बड़ा किया, उसका नाम है कुस्तन। कुस्तन के बारे में कुछ विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक के समय में कुस्तन सम्राट बनेगा, तो अशोक ने इस पुत्र को त्याग दिया था। तब एक बौद्ध भिक्षु था, वेशवर्ण नामक बौद्ध भिक्षु था, इसने कुस्तन को चीन ले गया था। और अशोक ने एक मंत्री को भी त्याग दिया था जिसका नाम था यश। और यश की सहायता से कुस्तन ने खोतान में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। और ये था अशोक का पारिवारिक जीवन।
अब बात करते हैं अशोक की विजयों का। तो कलिंग युद्ध, कलिंग बंगाल की खाड़ी में तट पर वैतरणी और लांगुरी नदियों, कौन सी नदी के किनारे पर है? एक तो वैतरणी, एक लांगुरी नदियों के मध्य और गोदावरी महानदी घाटी क्षेत्र में आता है, जो वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस कलिंग पर अटैक करने के कारण अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, जैसे प्लिनी, बोगार्ड लेविन, रोमिला थापर ने बताया है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है व्यापारिक दृष्टि से कलिंग बहुत धनवान प्रदेश था, इसलिए अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कौटिल्य बताता है कि कलिंग है जो सूती वस्त्र और हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। अशोक इन हाथियों को पाना चाहता था, इसलिए कलिंग पर विजय की थी। हेमचंद राय चौधरी कहता है मगध के राज्य विस्तार का युग समाप्त हुआ जो बिंबिसार की अंग विजय से शुरू हुआ था। मगध सम्राट जो महाजनपद थे उसमें बिंबिसार मगध शासक था, उसने पहली बार अंग पर विजय की थी, वहां से अंग विजय का सफर शुरू हुआ था और अशोक की कलिंग विजय पर आकर खत्म हुआ था। ठीक है, ये कुछ विद्वानों के कोटेशन आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अधिक तौर पर पूछा जाता है कलिंग विजय के बारे में। इसके अलावा कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के मिलते हैं 13वें वृहत शिलालेख में। इसमें लिखता है अशोक मैंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष बाद में अर्थात 9वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी और यहाँ पर 1 लाख लोग तो मारे गए और 1,50,000 व्यक्ति घायल हो गए। इतने ही लोग क्या हो गए, बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। अशोक ने कलिंग का शासक कौन था इस बारे में विद्वानों को मतभेद काफी है, लेकिन एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग नरेश खारवेल का है, बहुत बाद का है। इसमें उल्लेख मिलता है कि कलिंग का शासक था जो नंदराज का नाम व्यक्ति था और इसकी राजधानी थी तोसली। अशोक ने कलिंग विजय करके कलिंग को 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, जो उसका उत्तरी केंद्र कलिंग को 2 भागों में बांट दिया था। तो उत्तरी केंद्र तो बना तोसली जिसका आधुनिक नाम है धौली और दक्षिणी केंद्र बना समापा जिसका आधुनिक नाम है जौगढ़। ठीक है, इसके अलावा कलिंग की राजतरंगिणी अशोक के कश्मीर विजय का भी उल्लेख करती है। राजतरंगिणी उल्लेख है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी अर्थात झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था, श्रीनगर। इस प्रकार से कश्मीर विजय भी अशोक के द्वारा ही मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश में लिखा है कि अशोक 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन देता था। ब्राह्मणों को क्या देता था? भोजन देता था। कलिंग की राजतरंगिणी में उल्लेख है कि अशोक शिव का उपासक था, भगवान शिव का उपासक था। सिंहली अनुश्रुतियों में लिखा है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष अर्थात 257 ईसा पूर्व में अपने बड़े भाई सुसीम के पुत्र जिसका नाम था निग्रोध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में पूरी तरह से क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था।
इसी प्रकार दिव्यावदान में लिखता है कि अशोक प्रारंभ में बाल पंडित समुद्र, जिसका अन्य नाम मिलता है उपगुप्त, बाल समुद्र पंडित का ये नाम उपगुप्त, इससे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। उपगुप्त ने है जो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित एक शब्द आता है संग उपेते। ये अशोक के अभिलेखों में एक शब्द मिलता है, अर्थ होता है संग के निकट, संग के निकट, जिसे कुछ विद्वान या कुछ इतिहासकार ये अर्थ लगाते हैं कि अशोक पूर्णतः बौद्ध भिक्षु बन गया था, संघ में प्रविष्ट हो गया था। परंतु हम इतिहास की दृष्टि से इसका वास्तविक अर्थ समझे तो वास्तविक अर्थ होगा इसका संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना, अर्थात संघ में प्रविष्ट नहीं होता, क्योंकि संघ के प्रति उसकी भावना, सद्भावना काफी सुदृढ़ गहरी थी। बहुत साहित्य में ऐसे व्यक्ति को भिक्षु गति कहा गया। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? भिक्षु गतिक। अर्थात अशोक कभी भी बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में शामिल नहीं हुआ था, वह उपासक बौद्ध ही रहा था। रूमिंद स्तंभलेख, ये अशोक ने इस अभिलेख में लिखा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की, अर्थात लुम्बिनी की यात्रा की। यहाँ पर एक पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनाई और एक पाषाण स्तंभ भी लगाया था। लुम्बिनी ग्राम को बलिकर से मुक्त कर दिया था। बलिकर से तो क्या कर दिया, बिल्कुल माफ कर दिया बलिकर, और भाग कर है जो 1/6% इसके स्थान पर 1/8 लिया जाने लगा। बलिकर मतलब एक तरह का धार्मिक था, भाग एक तरह का क्या था, भूमि कर था। तो अशोक अपने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है और उनमें उल्लेख है कि यहाँ बलिकर को समाप्त कर दिया था और भाग कर 1/6 के स्थान पर 1/8 कर दिया था, यानी काफी छूट प्रदान की थी। इसे अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। एक अभिलेख मिलता है निकलीवा सागर स्तंभलेख, निकलीवा सागर स्तंभलेख। अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष एक आदेश जारी करता है और यहाँ स्थित कनक मुनि बौद्ध, एक तरह का पौराणिक बौद्ध है, कि स्तूप को दुगुना आकार में परिवर्तन किया था। इस स्तूप को 14वें वर्ष आदेश जारी किया था कि इस स्तूप को दुगुना बनाया जाए। ठीक है। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष खुद यहाँ की यात्रा करता है। ठीक है। निकला स्तंभलेख से ये मिलता है, यानी अशोक का बहुत भगवान बुद्ध के प्रति काफी लगाव था। इसके अलावा एक अभिलेख मिलता है जिसे कहते हैं बुधनी अभिलेख। बुधनी अभिलेख, इसका एक अन्य नाम भी मिलता है पान गुडरिया अभिलेख। ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। यहाँ इस अभिलेख में अशोक के लिए एक उपाधि मिली जिसका नाम है महाराजकुमार। एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। राजकुमार के रूप में स्वयं अशोक सोहरा गुफाओं जो एमपी में है कि भिक्षुओं से मिलने गए और उपनीत विहार की यात्रा भी की। इस बुधनी अभिलेख में ऐसा वर्णन है। सम्राट अशोक बौद्ध मतानुयायी था, ये स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है भाबरू, अशोक का भाबरू लघु शिलालेख में।
ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है बैराड, राजस्थान से। ठीक है, यहाँ एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं बीजक डूंगरी डूंगरी। ठीक है, इस पहाड़ी से अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है। एकमात्र अभिलेख अशोक है जो अशोक के बौद्ध मत का अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण करता है। इसमें अशोक को बुद्ध धम्म संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई। इस अभिलेख में अशोक की है जो भगवान बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति क्या व्यक्त की गई है? अशोक की निष्ठा व्यक्त की गई है। इसके अलावा एक अभिलेख है मास की लघु स्तंभ लेख में स्पष्ट रूप से बुद्ध अशोक ने अपने आप को बुद्ध उपासक कहा है। सांची लघु स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि संघ में फूट डालने वालों भिक्षुकों या भिक्षुणियों को आदेश जारी करता है कि जो कोई संघ को भंग करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान या निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अशोक के धम्म से संबंधित कुछ बातें थी। आगे बढ़ते हैं। अशोक का धम्म। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के अशोक ने जिन आचारों नियमों का उल्लेख अभिलेखों में किया है उसे अशोक को नाम दिया है धम्म। तो धम्म शब्द संस्कृत के धर्म से निकला है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है धम्म, इसका अर्थ निकलता है धर्म। जैसे वेंसेट ऑस्टर स्मिथ, आर के मुखर्जी ऐसे के इतिहासकार जिसने अशोक को बताया कि अशोक का धर्म है जो स्वरोजगारी धर्म था, सार्वभौमिक धर्म था, अर्थात सभी धर्मों की साझा संपत्ति थी। इसी प्रकार फ्लीट मोदे ने राजधर्म बताया, फादर हैरोस और मैकफिल ने ब्राह्मण धर्म बताया, डी.आर. भंडाकर ने उपासक बौद्ध धर्म बताया, रोमिला थापर ने अशोक की स्वयं की उत्पत्ति बताई है और सेनाट ने बौद्ध धर्म उत्पन्न। ठीक है, तो ये इसमें आर के मुखर्जी और आर.पी. त्रिपाठी इन्होंने क्या बताया है? ये अशोक का सर्वग्राही धर्म थे, अर्थात सभी धर्मों की अच्छी सी बातों को ग्रहण करके अशोक ने खुद ने अपने इस धर्म में अभिव्यक्त किया था, यानी सभी धर्मों की साझा संपत्ति थी। क्लीट मोदे ने अशोक का राजधर्म बताया। फादर हैरोस और मैकफिल इतिहासकार ने ब्राह्मण धर्म का बताया धर्म है। डी.आर. भंडाकर ने अशोक के इस धर्म को उपासक बौद्ध धर्म बताया, अर्थात जो गृहस्थी बौद्ध होते हैं ना उनका धर्म होता है उपासक बौद्ध धर्म, वही अशोक का धर्म था। और सर्वाधिक मान्य भी यही है कि अशोक का अगर धर्म अगर एक लाइन पूछे तो उपासक बौद्ध धर्म ही था। एग्जाम में अगर सारों ऑप्शन आ जाए तो आपको उपासक बौद्ध धर्म ही करना है, अलग अलग पूछे तो आपको अलग अलग ऑप्शन। रोमिला थापर ने बताया अशोक ने इसका स्वयं का आविष्कार है, धर्म उसकी स्वयं की उत्पत्ति थी। सेनाट टमर महोदय ने बताया कि ये बौद्ध धर्म। वास्तव में माना जाए तो अशोक का ये बुद्ध धर्म उपासक बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म क्या होता है? ये बौद्ध साहित्य में राहुलो वाद सुत, जिसे कई बार इसे सिंगलवाद सुत भी कहा जाता है, इसमें धम्म की परिभाषा दी रखी है। बुद्ध ने साधारण गृहस्थियों अर्थात उपासक का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना है, ना कि निर्वाण। यही अशोक के धर्म का भी अंतिम लक्ष्य है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती कहाँ है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहीं पर भी ये नहीं कहीं पर भी उल्लेख अशोक जो बौद्ध धर्म का होता है तो ये उल्लेख करता है कि निर्वाण प्राप्त करने के ये साधन है, 4 आर्य सत्य बताता है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है अशोक का धर्म है क्या। ठीक, तो हम बौद्ध ग्रंथ बड़े गहरे से अध्ययन करें तो बौद्ध ग्रंथ पे एक राहुलवाद सूत्र है जिसे सिंगालवाद सूत्र भी बोलते हैं। इस पे वर्णित है कि भगवान बुद्ध ने जो गृहस्थी लोगों के लिए जो धार्मिक बताया, उस नियम बताया, उसमें ये लिखा है कि जो जनरली आदमी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता तो उसके लिए अलग से कुछ अभिक्रिया करनी पड़ती हैं। तो वही अशोक का उपासक बौद्ध धर्म था। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वर्ग नरक की बात करी है लेकिन कहीं भी निर्वाण की बात नहीं की। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है कि अशोक का उपासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न करता है कि क्याम च धम्म, धम्म क्या है?
और दूसरे और 7वें में इसका उत्तर भी देता है कि अपासी न होए बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च। अर्थात धर्म क्या है? अल्प पाप कल्याण दया दान सत्यवादिता पवित्रता मधुरता साधुता ही क्या है? धम्म है। अशोक ने अपने काल में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में 252 ईसा पूर्व में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जिसका अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिश्र। इस संगीति में पाली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म के नियमों को अंतिम रूप से नीतिबद्ध किया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे, जिसका एक लिस्ट महावंश में मिलती है हमें। जैसे मज्जिम नामक व्यक्ति को हिमवंत प्रदेश में भेजा गया था। ये प्रदेश पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। मजांतिक को कश्मीर और गांधार क्षेत्र में भेजा था। धर्म रक्षित को अपरांतक अथवा पश्चिमी भारत में भेजा था। मां धर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा था। रक्षित को बनवासी अर्थात उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र यहां भेजा था। मां रक्षित को यवन देश में भेजा था। महादेव को महिष मंडल भेजा था। महिष मंडल है मैसूर में, मैसूर जो कर्नाटक का क्षेत्र है। और सोन व उत्तरों को स्वर्ण भूमि अर्थात ब्रह्मा व दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में। महेंद्र और संगम ताम्र प्रति अर्थात श्रीलंका में। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को छोड़ने कहते हैं। एक ताम्र लिप्ति बंदर का तक स्वयं सम्राट अशोक गया था। ये धर्म प्रचारक थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह भेजे गए थे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। कई बार नेट और फर्स्ट एड और स्कूल लेक्चर में पूछे गए थे। इनका क्रम भी मतलब कौन सा प्रचारक धर्म प्रचारक कौन कौन से स्थान पर गए। तो मज्जिम हिमवत जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ गया। मजांती के कश्मीर और गांधार क्षेत्र में गया था। धर्म रक्षित अपरांतक अर्थात पश्चिमी भारत में भेजा गया था। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में भेजा गया। रक्षित बनवासी उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में भेजा गया। महारक्षित है जो यवन देश भेजा गया था। महादेव है जो महिष मंडल भेजा गया। सोन व उत्तरा है स्वर्ण भूमि ब्रह्मा भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा ताम्रवर्ती श्रीलंका भेजा गया था। खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार। तो हमने पीछे चर्चा की थी कि अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम था कुस्तन। कुस्तन का अर्थ होता धरती है स्तन जिसके थे। तो अशोक के समय कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी अशोक के जीवन काल में ही राजा बनेगा कुस्तन। तो अशोक ने अपने इस पुत्र का त्याग कर दिया। तो एक बौद्ध भिक्षु थे वेश्वर्ण भिक्षु इसे चीन ले गया और अशोक द्वारा निष्कासित एक अन्य मंत्री था जिसका नाम था यश के साथ मिलकर कुस्तन ने खोतान में साम्राज्य की स्थापना की थी और वह बौद्ध धर्म का विस्तार किया। ये खोतान उस समय चीन का इलाका था, इसलिए इस कहते हैं कि खोतान आधा चीनी और आधा हिंदुस्तानी है। संभवतः अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने की प्रेरणा अशोक को कहाँ से मिली थी? हक्कामनी शासक था दारियस या दारा प्रथम के अभिलेख से मिली थी, ऐसा संभावना व्यक्त की गई है। और डॉक्टर D.R. भंडारकर नामक इतिहासकार ने अशोक के केवल अभिलेखों के आधार पर ही पुस्तक लिख डाली जिसका नाम था अशोका। अशोक के अभिलेख हम 3 भागों में बांट सकते हैं, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख। इन शिलालेखों को वापस 2 भागों में बांटा गया, वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेख को 2 भागों में बांटा गया, वृत्त स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। ठीक है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं इन शिलालेखों पर। तो अशोक के साम्राज्य की इन प्रदेशों से शिलालेख की प्राप्ति हुई है। हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। आप इस मैप को अच्छी तरह से देखिए, यह NCERT बुक से लिया गया है। 1750 ईस्वी में
टिफेन थेलर नामक अंग्रेज ने अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ को खोजा। दिल्ली मेरठ को सर्वप्रथम खोजा गया था। एग्जाम में पूछ लिया कि प्रथम कौन सी शिलालेख की खोज हुई, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ की खोज हुई थी। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था सर्वप्रथम। ये 1750 में टिफेन थेलर ने दिल्ली मेरठ का मतलब है ये अभिलेख पहले मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आ गया था। इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों की जो लिपिक भाषा थी वो पढ़ी थी, और वो अभिलेख था दिल्ली टोपरा। यानी पहले हरियाणा के टोपरा जिले में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर आया। इसे पढ़ने में सफलता मिली थी 1837 में। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ तो लिया था, लेकिन बता दिया था कि ये कोई श्रीलंका का शासक कौन है, तिष्य था। तिष्य ने अशोक की तरह अभिलेख लिख पाए थे, और अशोक का समकालीन भी था, और एक उपाधि धारण की अशोक की तरह देवान प्रियदर्शी। तो इन्होंने बता दिया कि देवान प्रियदर्शी उपाधि थी, तो ये श्रीलंका शासक तिष्य रहा होगा। लेकिन 1915 में बीडल महोदय ने, जो मास की कर्नाटक में ये लघु शिलालेख मिला बीडल को, और 1917 में इसको टर्नर महोदय ने पढ़ा और पहली बार बताया कि इन अभिलेखों को लिखने वाला कोई और नहीं, मगध सम्राट कौन था, अशोक। क्योंकि मस्की, गुर्जर, उदयगोलम, निठूर से अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक मिलते हैं। तो 1915 में बीडल ने मस्की का लघु शिलालेख खोजा था, और 1917 में टर्नर ने इसे पढ़ा और पढ़ाया कि इन अभिलेखों को उत्कीर्ण करने वाला शासक मगध का सम्राट अशोक था। ठीक है। अशोक ने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया। अशोक ने अभिलेखों में कितनी लिपियों का प्रयोग किया? टोटल 4 लिपियों का उपयोग किया। वो कौन कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, आरमाइक कह दो, आर्यमाइक कह दो, और तीजी थी ग्रीक अर्थात यूनानी। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में इन 4 लिपियों का प्रयोग किया। इस खरोष्टी की उत्पत्ति आर्यमाइक से मानी जाती है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती हैं उर्दू की तरह। ठीक है। कारण क्या रहा कि 4 लिपियों का यूज क्यों किया अशोक ने? भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में ब्रह्मी लिपि प्रचलित थी, तो अशोक ने वहाँ ब्रह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण कराया। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र था, वहाँ यूनानी शासक रहे, तो खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण कराया। आर्माइक भी जहाँ प्राचीन समय यूनानी शासक रहे, अशोक के सिकंदर वगैरह, वहाँ पर उन्होंने आर्यमाइक लिपियों में अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराया। अर्थात जिस क्षेत्र में जैसी लिपि प्रचलित थी, उसी क्षेत्र में उस लिपि का यूज किया गया था। कारण क्या कि वहाँ की जनता को आसानी से समझ में। अशोक की ये सारी राज आज्ञाएं थी, राज्य आदेश थे, ताकि लोगों को आसानी से अशोक के समझ में आ सके। ये सारे अभिलेख थे जो अशोक के राजमार्ग के किनारों पर उत्कीर्ण करवाए गए थे। ठीक है। इसमें भी ये ग्रीक लिपि है, ये स्वतंत्र रूप से
नहीं लिखवाई गई। इसके साथ आर्यमाई का यूज किया गया, यानी ग्रीक लिखी स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे, ग्रीक के साथ आर्यमाई को कॉमन करके लिखा गया था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा बात करें तो भाषा थी प्राकृत। प्राकृत कह दो, शायद अर्धमागधी कह दो, एक ही चीज थी। उस समय जनसाधारण में भाषा प्राकृत बोली जाती थी। जनसाधारण को समझाने के लिए अशोक ने इन अभिलेखों को प्राकृत भाषा में और इन लिपियों का प्रयोग किया था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के अभिलेख जो व्रत शिलालेख हैं वो किन किन स्थानों से मिले उनकी चर्चा करते थे। तो अशोक के 14 व्रत शिलालेख जो 10 स्थानों से मिले, कौन कौन से और कहाँ से। सबसे पहले बात करें शाहबाज गढ़ी। शाहबाज गढ़ी पड़ती है पेशावर में। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान का इलाका। इसकी खोज की थी जनरल कोल्टन ने। ठीक है, मानसेरा ये पाकिस्तान के हजारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इसकी खोज की कनिंघम ने। कांधार ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है और इसकी खोज की थी डॉक्टर स्लूमबर्गर। डॉक्टर स्लूमबर्गर ने। कालसी ये देहरादून में जो उत्तराखंड में पड़ता है, इसकी खोज की थी फॉरेस्ट मोरे ने। गिरनार ये पड़ता है गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात राज्य में पड़ता है और गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी खोज की थी कर्नल जेम्स टॉड ने। सोपारा पड़ता है महाराष्ट्र के थाना जिले में। महाराष्ट्र थाना जिले में पड़ता है। इनकी खोज की थी भगवान लाल ने। धौली उड़ीसा के पुरी जिले के अंदर आता है। उड़ीसा में पड़ता है और इसकी खोज की थी किट्टो ने। चौगढ़ ये उड़ीसा का गंजाम जिला आता है और इसकी खोज की थी वाल्टर इलियट ने। एरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के। इसकी खोज की थी अनु घोष ने। और सन्नाती ये सबसे नवीनतम जो प्राप्त अभिलेख है व्रत शिलालेख है, नवीनतम है। ये पड़ता है गुलबर्गा कर्नाटक में और इसके खोज है तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग। और इनकी खोज कब कब हुई थी, जैसे शाहबाज गढ़ी का जनरल कोर्ट ने खोजा था 1836 में। कनिंघम ने जो मानसेरा का खोजा था 1889 में। डॉक्टर सेलुमबर्गर ने कंधार व्रत शिलालेख की खोज की थी 1964 में। फॉरेस्ट मोरे ने कालसी वाले की खोज की थी 1860 में। जेम्स कटरसोड ने 1822 में गिरनार वाले की खोज की थी और भगवान लाल ने 1882 में सोपारा महाराष्ट्र वाले की खोज की थी और किट्टो ने 1837 में
धौली वाले की खोज की थी वॉल्टर एलियट ने 1850 में जौगड़ वाले की खोज की थी। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश अनुघोष ने इसकी खोज की थी 1929 में। और जो आधुनिक नवीनतम खोज है जो गुलबर्ग कर्नाटक का सन्नाटी व्रत शिलालेख है जिसकी खोज हुई 1989 में। ठीक है, इन 10 स्थानों में अशोक के 14 लेख मिले हैं। 14 लेख यानी 1 से लेकर 14 तक। इसी प्रकार हर जगह पर 1 से लेकर 14 तक लेख मिले हैं। इन 10 स्थानों पर कहने को तो हम चतुर्दश या 14 वर्ष शिलालेख कहते हैं, लेकिन इन 10 स्थानों पर एक जैसे 1 से लेकर 14 शिलालेख मिले हैं। समझ गए। अब देखो समय के साथ कुछ अभिलेख नष्ट हो गए थे, कुछ बर्बाद हो गए या मिले नहीं हम, तो हमें जो पूरे के पूरे लेख मिलते सबसे सुरक्षित अवस्था में वो है जूनागढ़ का गिरनार व्रत शिलालेख। ये पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर हमें 1 से लेकर 14 पूर्णतः सुरक्षित हमें अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, जैसे कांधार है, कांधार में सिर्फ 12वें और 13वें ये नंबर के लेख ही मिलते हैं। जैसे सोपारा महाराष्ट्र में ये 8वें और 9वें वाले लेख ही मिलते हैं। और धौली और जौगढ़ में 12, 13, 11, 12, 13 के स्थान पर 2 पृथक लेख मिलते हैं। ये 11, 12, 13 वाले लेख नहीं मिलते, इनकी जगह 2 अलग लेख मिलते हैं। और सन्नाटी में इस 11, 12 और 13वां भी मिलता है। इसके अलावा 2 पृथक अभिलेख जो इस क्षेत्र में थे वो भी मिलता है। ठीक है, अशोक के ये 2 अभिलेख है, ये कौन सी लिपि में थे? खरोष्टी, बाकी सारे ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ, जैसे लगमान ये अफगानिस्तान में है। और तक्षशिला यहाँ से अशोक के लघु स्तंभ मिले, वे कौन सी लिपि में थे? अरेमाइक लिपि में। ठीक है, और अशोक का एक अभिलेख सार-ए-कुनाह ये पड़ता है कांधार में, कांधार अफगानिस्तान में। इसमें ग्रीक प्लस अरेमाइक लिपि है, यानी दोनों एक साथ उत्कीर्ण है। ये इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अभिलेख आता है एरागुड़ी। एरागुड़ी अभिलेख जो आंध्र प्रदेश में, ये एकमात्र अभिलेख है जो खरोष्टी प्लस ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। दोनों लिपियां एक साथ प्रयोग की है। जैसे सारे कुन्ना का ही कई बार एग्जाम पूछा है, ये एकमात्र अभिलेख है जो ग्रीक और आरामिक लिपियां एक साथ यूज की। इसी प्रकार एरागुड़ी का अभी तक सवाल नहीं बना, ये तो सवाल बन सकता है कि आंध्र प्रदेश में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों एक साथ उत्कीर्ण की गई एकमात्र अभिलेख है। ठीक है, तो हम चले बात करते हैं 1 से 14 तक इन अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। चतुर्दश व्रत शिलालेख, हम बात करते हैं अशोक के 14 अभिलेखों की। तो सबसे प्रथम अभिलेख में अशोक ने सामाजिक उत्सवों पर रोक लगाई है। सामाजिक उत्सव जैसे आमोद प्रमोद, सुरापान, मांस भक्षण, मल्ल युद्ध, पशु युद्ध आदि पर क्या लगाई है? रोक लगाई है। दूसरी बात इसमें और लिखी है, पशुवध पर भी क्या लगाई है? रोक लगाई है। इसमें लिखा कि राजकीय पाकशाला
पाकशाला, किचन असा रसोई घर। यहाँ प्रतिदिन 2 मोर और एक क्या मारा जाता है, मृग मारा जाता है, लेकिन भविष्य में इन्हें भी नहीं मारा जाएगा। ठीक है, ये प्रथम अशोक के प्रथम शिलालेख में, वृहत शिलालेख में लिखा गया। बात करते हैं दूसरे शिलालेख में क्या उत्कीर्ण है। दूसरे शिलालेख में बताया है, इसमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई है कि सीमांत राज्य कौन कौन से, जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, और ताम्रपर्णी, जो श्रीलंका के इलाका है, ताम्रपर्णी, इसका उल्लेख है। दूसरी बात बताई है कि यवन शासक का उल्लेख है, जिसका नाम है एंटियोकस, जो सीरिया का शासक है एंटियोकस, उसका उल्लेख है। अशोक कहता है कि मैंने अपने इन जगहों पर 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया। 2 प्रकार की चिकित्सा का क्या क्या प्रबंध किया। 2 प्रकार कौन से? पहली थे मानव चिकित्सा और दूसरी है पशु चिकित्सा। अर्थात उपयोगी औषधियाँ भेजी गई और जड़ी बूटियाँ भेजी गई। जहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं थी वहाँ उपयोगी जड़ी बूटियाँ लगाई गई थी। इसके अलावा लोक कल्याणकारी कार्य जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगाना, फलदार पेड़ लगाना, सराय बनवाना आदि काम मैंने किए हैं इन क्षेत्रों में। तीसरे शिलालेख की बात करें तो अशोक ने, ये तीसरा शिलालेख है जो अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जारी किया था। इसमें अशोक युक्त राजुकों तथा पारदर्शिकों को आदेश जारी करता है कि प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें। प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें। इसे कहते हैं अनुसंधान, अनुसंयान। और उज्जैन व तक्षशिला का प्रति 3 वर्ष दौरा करें। इसका भी कारण था कि आपने पढ़ा होगा, उज्जैन बिंदुसार के समय विद्रोह हो गया था। तक्षशिला भी महत्वपूर्ण था, अशोक खुद इसका गवर्नर रह चुका था। यहाँ विद्रोह की आशंका ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ प्रत्येक 3 वर्ष बाद दौरा करें। और बाकी स्थानों पर युक्त और राजयुक्त प्रादेशिक अधिकारी को आदेश दिया कि प्रति 5 वर्ष राज्य का दौरा करें और धम्म का प्रचार करें। और इसके अलावा अल्प व्यय और अल्प संग्रह की बात तृतीय शिलालेख में की गई है। ठीक है, समझ गए। बात करते हैं चौथे चतुर्थ शिलालेख में। इसमें अशोक ने अपने धम्म नीति जारी की। धम्म नीति के द्वारा अनैतिक ब्राह्मण, श्रमणों के प्रति निराधार की प्रवृत्ति, हिंसा, मित्र संबंधियों के साथ अशोभनीय व्यवहार आदि गलत प्रवृत्तियों पर क्या लगाई है? रोक लगाई। इसके अलावा इसने शीलवान आचरण पर बल दिया और रणघोष के स्थान पर धम्मघोष के बारे में लिखा कि पहले हमारे राज्य में रणघोष बजते थे और हम इसके स्थान पर क्या आ गए? धम्मघोष, यानी विजय की यात्रा त्याग कर हमने धर्म के प्रचार के लिए कार्य किए। रणघोष के स्थान धम्मघोष की बात कही गई है। 5वें शिलालेख में अशोक ने क्या बात की है, आइए जानते हैं। ये अभिलेख अशोक ने राज्याभिषेक के 13 वर्ष जारी करता है। इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का आदेश दिया है। और अशोक बताता है कि मैंने अपने भाई बहनों
के महलों में और पुत्र पौत्रों के महलों में भी धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, ताकि वे धम्म का पालन करके स्वर्ग में जा सके। अर्थात अशोक ने स्वर्ग और नरक की कल्पना भी अशोक के 5 शिलालेख में की। और जो बुद्ध ग्रंथों में उल्लेखित अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पटा हुआ, वो बात भी यहाँ आके खारिज हो जाती है कि अशोक ने अपने 5 अभिलेख में जीवित पुत्र पुत्रियों का उल्लेख किया है, और उसमें धम्म महामात्र नियुक्ति का उल्लेख भी बात करता है। ठीक है। 6ठा शिलालेख, इस अभिलेखों में अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं चाहे कहीं पर भी रहूं, चाहे खाना खा रहा हूं, चाहे अनंतपुर में हूं, चाहे गौशाला में हूं, चाहे पालकी में हूं, चाहे बगीचे में हूं, मुझे प्रजा के कार्यों की हर समय सूचना दे। क्या दे? सूचना दे। इसलिए ये 6ठा आदेश जारी किया गया प्रतिवेदकों को। ठीक है। 7वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है? 7वें शिलालेख में अशोक धम्म श्रावण का उपदेश देता है। धम्म श्रावण का उपदेश देता है, यानी कि सभी संप्रदायों के लोग सभी जगह निवास करें, क्योंकि सभी आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्म शुद्धि अर्थात मन की पवित्रता चाहते हैं। अर्थात धार्मिक सहिष्णुता की बात की है 7वें और 12वें शिलालेख में भी। 8वां अभिलेख, ये अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जारी करता है। विहार यात्रा पर रोक लगाई गई है। इसके स्थान पर धम्म यात्रा प्रारंभ की गई है। विहार यात्रा यानी मनोरंजन के, जैसे पशुओं, जैसे मृगों आदि का शिकार करना, सुरापान करना, ये विहार यात्रा मतलब है। धम्म यात्रा के अंतर्गत जिसमें ब्राह्मणों, सन्यासियों, लोगों से मिलना, धर्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिया जाता था आदि। विहार यात्रा क्या धर्म यात्रा उल्लेख अशोक अपने 8वें शिलालेख में करता है। 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि कुछ महिलाएं सारहीन मंगल करती हैं। सारहीन मंगल मतलब कि जैसे पिंडदान करना, पशुओं को दाना पानी देना, विवाह पर गीत वगैरह गाना, ये कुछ सारहीन मंगल करती हैं। इसका लाभ अशोक कहता है कि इसका अल्प लाभ है, लेकिन इसके स्थान पर धम्म मंगल करें, उसका अत्यधिक लाभ है। धम्म मंगल में जैसे दासों, सेवकों से शिष्ट व्यवहार करना, गुरुजनों का सम्मान करना, आत्म नियंत्रण रखना, ये सारा क्या है? धम्म मंगल। ये बात किस में करता है? 9वां शिलालेख में। बात करते हैं 10वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में अशोक ने यश और कीर्ति की क्या की गई है? निंदा की गई है। धम्म नीति को श्रेष्ठता बताया है, और इसमें और भी बताया कि अपुण्य क्या है? परिश्रव अर्थात पाप ये अपुण्य है। और इसमें धम्म नीति भी की जो क्या बताई है? श्रेष्ठता बताई कि धम्म नीति है जो सभी से श्रेष्ठ है। 11वां शिलालेख में अशोक कहता है कि धम्म दान है जो कैसा है? श्रेष्ठ दान है। दासों, सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रावणों की उदारता और अहिंसा ही धर्म दान है। ठीक है। 12वां शिलालेख, ये धार्मिक सहिष्णुता पर अभिलेख है। अशोक इस अभिलेख में कहता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की क्या करते हैं? निंदा करते हैं, तो वो एक प्रकार से अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो मनुष्य अपने धर्म का आदर करता है तथा अपने धर्म
के प्रति लगाव के कारण दूसरे धर्म का निरादर करता है, वह ऐसा करते हुए अपने ही धर्म को क्या पहुंचाता है? हानि। इसके अलावा इस 12वें शिलालेख में कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं, जैसे इति जाख्या यानी स्त्री महामात्र, ब्रजभूमिक, ब्रजभूमिक आदि अधिकारियों का उल्लेख किया गया है 12वें स्तंभ। 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 90वें वर्ष में कौन सी विजय की थी? कलिंग विजय की थी। इस कलिंग विजय पर पश्चाताप प्रकट करने के लिए अशोक ने ये 13वां शिलालेख लिखवाया होगा। ठीक है। और इसमें अशोक विवरण करता है 1 लाख व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए, इतने व्यक्ति बेघर हो गए और बहुत अत्यधिक पश्चाताप प्रकट करता हूँ मैं। इसके अलावा 8वीं जनजातियों को इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि 8वीं जनजातियों को चेतावनी भी देता है कि मुझे पश्चाताप के बाद में शक्ति है। 8वीं जनजाति है उनको चेतावनी भी देता है कि मुझे पश्चाताप के बाद में शक्ति है, तो आप धर्म का पालन करो। इसके अलावा 5 विदेशी शासकों का उल्लेख किया है, जैसे सीरिया का शासक एंटियोकस, मिस्र शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, मैसिडोनिया का एंटीगोनस और एपिरस जो यूनान और लिबिया के बीच का क्षेत्र है वहाँ का अलेक्जेंडर, और सीरीन जो लीबिया का क्षेत्र है उसमें शासक मगस। इनका उल्लेख अपने 13वें शिलालेख में किया गया है। इसके अलावा दक्षिण के सीमांत राज्यों में चोल, पांडे, ताम्रपंडी, इसके अंतर्गत यवन, कंबोज, नाबग, नामपंक्ति, आंध्र, पुलिंद आदि को मेरे धर्म के आदेशों का पालन करते हैं, यानी इन क्षेत्रों में मेरे धर्म का लोग पालन करते हैं। ऐसा अशोक ने अभिलेख 13वें में लिखा गया है। एक याद रखने वाली मैंने पीछे बताया था कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं धौली और जोगढ़ जो उड़ीसा में, धौली जो प्राचीन समय तोसली नाम था, जोगढ़ का समापा नाम था। इन जगह पर 11, 12 और 13 नंबर के लेख नहीं मिले, यानी 13 लेख इस लेख में नहीं मिले। इसके स्थान पर 2 अलग अभिलेख मिले, प्रथम पृथक कलिंग लेख और द्वितीय पृथक कलिंग लेख, 2 अलग लेख मिले। ठीक है, जो बात यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखी है, जो बात यहाँ लिखी है वही यहाँ पर लिखी है, यानी ये 11, 12, 13 नंबर के लेख नहीं मिलकर इनके जगह 2 अलग अलग लेख लिखवाए गए। शायद उस वहाँ की जनता को कोई हीन भावना नहीं है, इस कारण से अलग लेख लिखवाए होंगे। चलिए बात करते हैं इन लेखों पर। प्रथम कलिंग लेख, इसमें लिखा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक यानी इस धरती पर जो अभी जी रहे हैं इहलौकिक तथा पारलौकिक मरने के बाद की कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। कहते हैं जिस प्रकार जो व्यक्ति अपने पुत्रों की कामना करते हैं उसी प्रकार मैं समस्त जनता के लिए भगवान से कामना करूँ कि वो पारलौकिक कल्याण का भी भागी बने। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे लेख में भी अशोक ने पहले तो ये सेम बात लिखी कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसके अलावा इसमें सीमांत प्रदेशों के अधिकारियों से कहा गया है कि अभिजित जातियां जानना चाहें कि उसके प्रति मेरी क्या आज्ञा है, तो उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि इस विषय में मेरा ये उत्तर है कि सम्राट की इच्छा है कि उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें तथा वे उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। ये द्वितीय पृथक कलिंग लेख में लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रथम पृथक कलिंग लेख की घोषणा हुई थी तिष्यन नक्षत्र के 8वें दिन। ठीक है। और इसकी घोषणा हुई थी तिष्य नक्षत्र के
प्रत्येक चौथे माह में इनकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा बात करते हैं 14 शिलालेख। इसमें अशोक कहता है कि मेरे उपरोक्त 13 में अगर कोई त्रुटियां हुई है उनको सुधार कर लिखा गया है। ठीक है, ये तो अशोक के व्रत शिलालेख जो 10 स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं।